हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट 15 है। तो अगर आप बिहार में प्राइमरी टीचर बनना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप स्किप कर मत देखिए। भले आप तेज कर लीजिए थोड़ा और उसको पूरा देखिए, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आएगा आप भी नहीं जानते हैं और हम भी नहीं जानते हैं। बस ये है कि उम्मीद बरकरार है कि हमको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण हो, अच्छा साबित हो, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। और इस वीडियो में आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, जो 41 नंबर से शुरू होता है। क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज जिसे हिंदी में कहा जाता है? तो इसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने लिखा है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। तो आपका आंसर एक के साथ जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को, इसको याद रखिएगा, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, आपका 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई है ये बताना है। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, 1969 में हुई थी इसरो की स्थापना। आगे देखते हैं, आपका नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पेट्रोलियम के संगठक दिए हैं और उसका उपयोग दिया है कि किसका उपयोग किस में किया जाता है, और उसमें कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 44 का फ्रेंड्स, वो 3 हो जाएगा। पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ नहीं है, ये एक प्रकार का पदार्थ है जिसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसका प्रयोग सड़क बनाने में किया जाता है। बाकी के सब सही सुमेलित हैं, उनको आप देख लीजिएगा। आगे के देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन आपका। 45 नंबर, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है दोस्तों ये बताना है। तो आंसर आपका एक सही हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? किस आंदोलन के साथ? तो आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। करो या मरो का नारा जो किसने दिया है? तो महात्मा गांधी ने दिया है। और ये आंदोलन किससे जुड़ा है, किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया गया था। आगे चलते हैं, आपका 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से सही कथन का क्या करना है? चयन करना है दोस्तों कि इसमें से सही कथन कौन सा है। तो आपका जो 47 है दोस्तों, उसका आंसर 4 सही हो जाएगा, ये सही है, बाकी के सब गलत हैं। तो सभी संश्लेषित जो क्वेश्चन वो आंसर क्या है कि सभी संश्लेषित रेसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोल रसायन कहलाते हैं, पेट्रो रसायन कहलाते हैं, से विभिन्न प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। आगे चलते हैं, आपके 47 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं ऊपर आपका। और इसके बाद ये ऑप्शन के था, ऑप्शन से करना था। तो इसका जो है 4 ऑप्शन है आपका, बी और डी आपका सही है। बी और डी सही है दोस्तों, हम बस सिर्फ डी लगाए हैं, बी भी सही है उसका। तो देख लेते हैं बी और डी सही है इसमें। तो बी और डी आपको देख लेते हैं 47 में क्या है बी और डी। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों को सही का चुनाव करना था, चयन। तो आपका बी सही था और डी सही था। तो बी में है कि एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। और संश्लेषित रेसे हैं, सभी संश्लेषित रेसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहीं से मिल गया आपको। अब हम 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 हो गया, तो अब 48 देखते हैं आपका।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है ये बताना है। तो 48 का आपका 3 सही हो जाएगा दोस्तों। 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो है फीमर, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? किस नदी को दक्षिण का गंगा कहते हैं? तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, गोदावरी। 50 का जो आंसर है दोस्तों 2 सही है, गोदावरी आपका आंसर हो जाएगा। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिण की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी है। आगे चलते हैं, 51 नंबर देखते हैं। एपी सेंटर किससे संबंधित है? एपी सेंटर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भूकंप से, ज्वालामुखी से, चक्रवात से, भूस्खलन से। जो एपी सेंटर होता है तो किसमें होता है? तो 51 का 1 हो जाएगा दोस्तों, ये भूकंप से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आंसर आपका भूकंप हो जाएगा। एपी सेंटर किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। 52 क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा आपका? सुभाष चंद्र बोस आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन आपका है। दक्षिण भारत के प्रायद्वीपी का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति में है। अंतिम छोर किधर है ये बताना है। तो इसका जो 53 का आंसर है वो 4 सही हो जाएगा दोस्तों। भूमध्य रेखा के उत्तर, क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के उत्तर स्थित है। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपी का अंतिम छोर कन्याकुमारी स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कन्याकुमारी, ये याद रखना। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा जिसे धूप का अवशोषण अधिक करेगा? कौन सा कागज, किस रंग का कागज जो सूर्य ऊर्जा का अवशोषण सबसे अधिक करेगा? तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा, काला। काला सबसे ज़्यादा अवशोषण करेगा धूप का या सौर ऊर्जा का। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन आपका। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं कहलाते हैं? जानवर सिर्फ जो पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। ऑप्शन 3 सही है 55 का। 56 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 56 का। तो आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रास ने की थी। तो मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो डॉक्टर रोनाल्ड्स रास ने की थी। डॉक्टर रोनाल्ड्स रास ने की थी, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं आपका 57 नंबर क्वेश्चन आपका है। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला जो भारतीय राज्य कौन है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका आंसर 4 सही है। आगे, पटना का हरमंदिर साहब डॉट डॉट का जन्म स्थान है। पटना का हरमंदिर साहब किसका जन्म स्थान है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का। किसका है? तो गुरु गोविंद सिंह का क्या है? जन्म स्थली है हरमंदिर साहब। आगे चलते हैं, सौर ऊर्जा आपका 49 नंबर क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं तब देखते हैं। सौर ऊर्जा से छोटी बैटरी बड़ी बैटरी चार्ज की जाती है। सौर ऊर्जा से छोटी और बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है, ये आपको बताना है। 59 का क्या आंसर होगा? तो इसका क्या सही है? तो दोस्तों हाँ सही है, ये सही बात है। छोटी सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है, सही बात है। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है। फसल जिससे अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है। फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा धान। आपका दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा। जो धान है उसको सबसे अधिक क्या है? पानी की आवश्यकता पड़ती है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या जो सीफल होते हैं को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है कि उनसे सुरक्षित? तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। इसमें पारा वाष्प होता है। इसमें क्या होता है? जो क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या सेफल जो होते हैं को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पारा वाष्प होता है। ये ऑप्शन सही है। 62 नंबर क्वेश्चन, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रखरखाव में मदद करता है वो कौन सा है? ये बताना है आपको 62 का।
तो 62 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 सही हो जाएगा। प्रोटीन, आपको मालूम है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिससे उनको वृद्धि और विकास हो सके, तो आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। पोषक तत्वों में जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रखरखाव में मदद करता है वो कौन तत्व है? तो वो है प्रोटीन। आगे चलते हैं, आपका 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हमें आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं कहाँ से? तो आयोडाइज नमक से। आयोडाइज नमक से क्या है, हम आयोडीन को प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन, पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 64 का 4 आंसर हो जाएगा। पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं, एक गलत बात है, बाकी के सब सही बात है। जैसे सही क्या है, पक्षी अंडे देते हैं, ये भी सही है। पक्षी के चोंच होती है, ये भी सही है। पक्षियों के पंख होते हैं, ये भी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं क्या होगा कि टाइम ज़्यादा जाएगा। आगे देखते हैं 65 नंबर, पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। 65 का एक आंसर सही है। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 65 66 किधर चले गए भाई? आगे 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 आगे, यहाँ से आपका 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर, किसी चीज़ को जलाने में किस गैस की ज़रूरत होती है? तो किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ जलेगी नहीं दोस्तों, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आपका 67 नंबर क्वेश्चन, धुआं ऊपर उठता है क्योंकि धुआं क्यों ऊपर उठता है ये बताना है। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। जो गर्म वायु होती है, हवा होती है, वो ठंडी हवा की अपेक्षा अधिक क्या होती है? हल्की होती है, इसलिए धुआं ऊपर उठता है, यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मध्य रात्रि को सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि को सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है ये बताना है। 68 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, इसको याद रखिएगा। तो आर्कटिक क्षेत्र में जो है क्या करता है, सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि को? तो आर्कटिक क्षेत्र याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप जो है वो किस स्थान पे स्थित है ये बताना है। तो 69 का जो आंसर है दोस्तों वो 2 सही हो जाएगा। सारनाथ। कहाँ पे हो जाएगा? सारनाथ। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन 2 सही है, सारनाथ। आगे चलते हैं, आपका 70 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, मौसम के सभी परिवर्तन डॉट डॉट के कारण होता है, किसके कारण होता है मौसम के सभी परिवर्तन ये बताना है। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, सूर्य के कारण होते हैं। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं, ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। 71 का जो आंसर है दोस्तों वो 4 सही है, सूर्य के कारण। आगे चलते हैं, 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। जो सड़क दुर्घटना है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। आगे चलते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 74 नंबर। तो आपका 73 पहले देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? 15 अगस्त की बात हो रही है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण होता है वो आपका लाल किला पे होता है। तो लाल किला पे 15 अगस्त को कौन फहराता है? तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री, और जो 26 जनवरी को राष्ट्रपति फहराते हैं, इसको याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो आंसर आपका लाल किला हो जाएगा, इसको जरूर याद करिएगा। 74 नंबर, आसमान में उड़ते हुए पक्षी किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? आसमान में जो पक्षी उड़ते हैं उनमें किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है ये बताना है। तो ऑप्शन आपका इसमें 4 है, आपको दिख गया होगा इधर 74 का, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इधर दिया है। तो आंसर आपका जो है ये ऑप्शन कह रहा है केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज दोनों। तो आपका इधर आ गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, उसमें विद्यमान होती है, ये ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा की खोज किसके द्वारा की गई थी? उष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी? 75 का बताना है। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा दोस्तों, जेम्स
प्रेस्काल जूल द्वारा की गई थी। उष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा जेम्स प्रेस्काल जूल द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर देखते हैं दोस्तों। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? तो 76 का आंसर आपका 2 सही हो जाएगा, नियान का। नियान का बंधन सबसे कमजोर होता है। ठोस का बंधन सबसे क्या होता है? कमजोर होता है। ऑप्शन 2 सही है। 76 का 2 सही है। आगे देखते हैं आपका 77 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? ये आपको बताना है कि बहुलक कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है सेलुलोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और ग्लूकोज। दोस्तों ऑप्शन बोल दिए, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? तो वो है ग्लूकोज, आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है ये बताना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका ये कूट दिया है। ये कथन, पहला एक कथन है कि यह बहुत गर्म होती है। दूसरा, ये भेड़ों के बालों से बनाई जाती है। तीसरा, सी कह रहा है कि ये हाथों की बुनाई होती है, जो पश्मीना शाल होती है वो हाथों की बुनाई होती है। और डी कह रहा है इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं। तो कौन सा इसमें सही है? उनके सहायता से आपको कूट करना है। तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा। ए और सी सही है, बाकी के सब गलत है। ए और सी जो है वो सही है कि ये बहुत गर्म होते हैं। ये हाथ से बुनी जाती है। पश्मीना शाल किससे बुनी जाती है? तो हाथ से बुनी जाती है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो 79 का जो है 4 सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है वो पादप हार्मोन्स नहीं है, इसको याद रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 सही हो जाएगा। पराग, परागनली, पेलिकल, ये जो है मतलब सही सुमेलित नहीं है, ये विषम है, बाकी के सब सम हैं। आगे चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। होशियार मैं सुल्तान हूँ डाट डाट, मैं होशियार मैं सुल्तान डाट डाट हूँ, मुझे गाना बजाना कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। निम्नलिखित शासकों में से सही नाम का चयन करना है। सही नाम का आपको चयन करना है, कौन हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा 81 का वो 2 सही है दोस्तों, अबुल हसन। ये किसके कौन है? तो अबुल हसन। होशियार मैं सुल्तान अबू हसन हूँ, अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य पसंद है। आगे चलते हैं आपका 82 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया, देखते हैं। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था? किसने पारित किया था? तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा दोस्तों, लीटन ने पारित किया था और रिपन ने इसे समाप्त किया था। लीटन ने पारित किया था और रिपन ने समाप्त किया था, ये याद रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्वामी दयानंद। वहाँ पे दया जैसे आएगा तो आर्य हो जाएगा। विवेका जो आएगा शिकागो सम्मेलन में जिन्होंने भाषण दिया था, तो वो आपके रामकृष्ण परमहंस के संस्थापक हैं। तो उनको याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों कभी कभी, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? कौन सी घटना थी जिसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की अपनी उपाधि लौटा दी थी? तो आंसर हो जाएगा जलियांवाला नरसंहार। ऑप्शन 3 आपका सही है, 84 का 3। जलियांवाला नरसंहार के बाद क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की जो उपाधि थी उसको लौटा दी थी। आगे देखते हैं आपका सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया है ये बताना है आपको। तो 85 का जो आंसर है दोस्तों एक सही है आपका, हम्फ्री डेवी ने क्या किया है? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया है, ये याद रखिएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। आगे चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? किस समाचार पत्र? तो सोम प्रकाश का किसने किया था ये आपको बताना है। तो आंसर आपका एक सही हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका सही हो जाएगा। 86 का एक सही है दोस्तों।
आगे चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करते हैं। कौन सा ऐसा पक्षी है जो केवल नर पक्षी ही क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं, मादा नहीं बनाती है, कौन बनाते हैं, नर बनाते हैं। ये कौन पक्षी है ये आपको बताना है। तो 87 का आंसर आपका 3 के साथ जाएगा दोस्तों, वीवर दर्जी चिड़िया। वीवर या दर्जन चिड़िया जो है ऑप्शन 3 आपका सही है। इसका नाम तो हम भी नहीं सुने थे लेकिन ये सुन लिए, ठीक है। वीवर दर्जन चिड़िया, वीवर दर्जन चिड़िया जो है उसके मादा नहीं बनाती है, नर ही सिर्फ घोंसले का निर्माण करते हैं, इसको याद रखिएगा। तो 87 का आंसर 3 सही है, वीवर दर्जन चिड़िया। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है, तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा, राजस्थान। कहाँ, तो राजस्थान में स्थित है। भरतपुर एक जिला भी है दोस्तों, वहीं पे भरतपुर पश्चिम बिहार स्थित है जो राजस्थान में पड़ता है। भारत में उच्चतम साक्षरता दर में है कौन, सबसे ज़्यादा उच्चतम साक्षरता दर किसका है, तो वो केरल है, और सबसे कम किसका है, तो बिहार का है, याद रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही बताना है, ठीक है, सही बताना है। तो ये हमको लग रहा है सही है, 90 का जो आंसर हो जाएगा 1 सही हो जाएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर जो जिला जर्रा, ये सही है सुमेलित, और बाकी के गलत हैं। आगे चलते हैं 91 क्वेश्चन, अब इधर आपको देखना पड़ेगा, तो इधर आ जाइए, 91 नंबर है, पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है। पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है, तो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम है, तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नाम है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। आप एक कह रहा है कि कच्चे माल की कमी, और बी कह रहा है आपका कि पूंजी धन की कमी, सी कह रहा है बिजली की कमी, डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। 92 का जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पिछड़ेपन का जो बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है वो है उपयुक्त सभी, जिसमें कच्चे माल की कमी है, पूंजी धन की कमी है, और बिजली की कमी है, ये सब भी उसके पिछड़नेपन का कारण है। 93 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। कौन सा शहर भारत के पश्चिम तट पर स्थित है ये बताना है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा 3 सही हो जाएगा दोस्तों, कोझिकोड, कालीकट, गोवा और मुंबई जो हैं पश्चिम तट पर स्थित हैं। कोझिकोड जिसको कालीकट कहते हैं, गोवा और मुंबई क्या है, आपका आंसर हो जाएगा, आंसर 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, कर्णम महेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। कर्णम महेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, यह किस भारतीय राज्य में की रहने वाली हैं। किस भारतीय राज्य की रहने वाली है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा 3 ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। आंसर क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है कर्णम महेश्वरी, और ये पहली महिला वो जो है चांसलर भी बनी थी दिल्ली, ये जो है उसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली नहीं जेएनयू सही था, जेएनयू, ठीक है दोस्तों। 95 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, ये तो ठीक है ना, हाँ सही है, सही सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसको देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, राजशाही। राजशाही जो है प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, इसको याद रखिएगा। आगे है 96 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता। कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका 2, विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, ये लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं है, ऑप्शन आपका 2 सही है, ये जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो बाकी के सब असत्य होंगे, एक ही सत्य होगा। तो 97 का जो आंसर है वो 4 सही है दोस्तों। वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। क्या होता है, वो देश का औपचारिक मुखिया होता है, ये सही बात है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। भारत के संविधान में कौन संशोधन कर सकता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, संसद जो है संशोधन कर सकता है, 98 का एक संसद। आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन आपका है,
सिविल सेवक क्या करते हैं? जो सिविल सेवक हैं वो क्या करते हैं ये आपको बताना है। तो 99 का आंसर ही दोस्तों हो जाएगा, वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। वे मंत्री के निर्णय को क्या करते हैं? लागू करते हैं। यही सिविल सेवक का काम होता है, जो वहाँ पे होता है उसको लागू, क्योंकि ये कार्यपालिका होते हैं दोस्तों, तो जो कानून बनेगा उसको लागू कराने का काम इन्हीं का है, और मंत्री लोग कानून भी बनाते हैं। आगे चलते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता? कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता? तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा। खेल का मैदान कोई जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है, ऑप्शन 3 आपका सही है। 101 देखते हैं। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? तो किसका प्रयोग हो रहा है अधिकाधिक? तो आंसर हो जाएगा प्लास्टिक मनी का। प्लास्टिक मनी का अधिकाधिक क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, 102 नंबर क्वेश्चन। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नीति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये सही है। नीति आयोग 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ली। तो 2014 में नहीं ली थी दोस्तों, वो ली थी 2015 में, तो इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका 1 सही होता है, 1 और 2 सही है, और ये तीसरा गलत है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहाँ पे क्या होते हैं? सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र अस्तित्व होते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व या अस्तित्व, ऑप्शन 3 सही है, 103 का 3। आगे देखते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं करता? कौन वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं करता है? तो ये बताना है आपका जमा स्वीकार करना। निम्नलिखित में से कौन कौन किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है, कौन वाणिज्यिक बैंक का, ये बताना है। तो 104 का 4 सही हो जाएगा। बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना यह वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है, बाकी के सभी हैं। आगे देखते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनका चयन कर सही उत्तर चयन करना है। कथन 1 कह रहा है पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। आगे कह रहा है कथन 2 है कि जो चीज़ें जहां आसानी से पैदा होती है वहां पर वे ज़्यादा खाई जाती है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 105 का 4 सही हो जाएगा दोस्तों। इधर अब 4 इधर देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, इस तरह कर लेते हैं। तो 4 यहाँ पे है दोस्तों। कथन 1 सही है, एक कथन जो है गलत है, परंतु कथन 2 क्या है? सही है। तो ये आपका कथन 1 क्या था? पश्चिम बंगाल में के लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं, केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं, ये वाला तो गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं आपका 106 नंबर क्वेश्चन। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे ये आपको बताना है। तो आंसर आपका 2 हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के चेले कौन हो गए? तो अमीर खुसरो हो गए। आगे चलते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर 1 सही हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में। 107 का पहला आंसर हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। तो आपका द्रोणाचार्य है जैसे ही, तो खेल प्रशिक्षण जो प्रशिक्षण देते हैं उनके सेंस में यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो तीसरा आपका आंसर हो जाएगा, इसको तीसरा कर लीजिएगा दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो वो हो जाएगा खेल प्रशिक्षण के लिए, ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। अगर खेल बस रहता तो खेल ही करते, लेकिन इसमें खेल प्रशिक्षण भी दिया है। आगे 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में ओनगी रहते हैं? ओनगी किस क्षेत्र में रहते हैं? जो जनजाति हैं तो किस क्षेत्र में रहते हैं ये आपको बताना है। तो 108 का आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है, नीटिल अंडमान में ओनगी रहते हैं, ये याद रखना है। आगे चलते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन आपका है। निम्न में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यम के बारे में सही है? कौन सा कथन सिंचाई के बारे में सही है? बाकी के सब गलत है। तो आंसर आपका 3 सही है दोस्तों। इसका क्या कह रहा है? तो ड्रिप तंत्र फलदार पौधे
बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम क्या है, तरीका है? तो ऑप्शन आपका 3 सही है। आगे देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मीटर दूर एक द्वीप के स्थान पहचान करें। कौन सा एक स्थान है उसको पहचान करना है। तो 110 का जो है दोस्तों 2 सही है। एलिफेंटा गुफाएं, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है। राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन है? तो 111 का एक सही है, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश आपका आंसर है। ये आंसर एक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश है। आगे देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किसके लिए मिला था? तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था और साहित्य का प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो इसको भी याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि का मिलान करें, अरे सॉरी, निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करना है तो इधर भी दिया होगा, तो यहाँ भी ऑप्शन होंगे। 113 का इधर भी ऑप्शन होगा, तो इसका आपको मिलान करना है दोस्तों। किससे कौन मिलान करेंगे? तो ये करना है 113 का है, तो इसका जो आंसर है वो 2 सही है दोस्तों। तो मिलान कर लीजिएगा, 2 आपका सही है। 2 वाला जो मिलान है वो सही है। अब हम आपको मिलान कर कर दिखा देते हैं, लेकिन ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो जो आपका उच्च मानचित्र है, उच्चवा मानचित्र है दोस्तों, पहले का जो है आपका 1 सही है, ए का 1 सही है, 2 का 2 सही है, 3 का 3 सही है। तो आपका मतलब वही सही है, तो इसमें मिलान कुछ करना नहीं है, सब एक ही सही है। तो सीरियल बाई जैसे उसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ हम बोल दे रहे हैं, तो उच्चवाच मानचित्र क्या होते हैं, राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं, थीमैटिक मानचित्र क्या होते हैं। इनको आप यहाँ इस तरह देख लिए। अब यहाँ से आप इसको रोक कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा कि कौन सा क्या होता है। तो इसको उच्च मानचित्र जो होते हैं वो आपके पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। राजनीतिक मानचित्र आपके राज्यों, नगरों, विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। फिर इसके बाद कौन था? एक था आपका थीमैटिक मानचित्र। थीमैटिक मानचित्र जो था आपका, तो वो आपका सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों और वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र थे। दोस्तों बहुत टाइम हो जाता है, बोलते बोलते एकदम हालत ख़राब हो जाती है। आगे चलते हैं। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जा सकता है। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो 114 का जो आंसर है 4 सही हो जाएगा। उसको कहा जाता है निर्वाह कृषि कहा जाता है। अगर वो अपने परिवार के लिए फसलें उगा रहा है तो निर्वाह कृषि कहा जाता है। 15 देखते हैं। भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र है? तो भारत के किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? तो वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका सही है, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? लॉन टेनिस खिलाड़ी कौन नहीं है? तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। टाइगर वुड्स जो है लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है, इसको याद रखिएगा। बाकी के जो राफेल नडाल है, रोजर फेडरल है, सेरेना विलियम्स है, ये सभी क्या है लॉन टेनिस के खिलाड़ी हो जाएंगे, तो इसको याद रखिएगा। 117 देखते हैं आपका। 117 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मानचित्र घटक नहीं है? कौन मानचित्र की घटक नहीं है? तो ऑप्शन आपका 3 के साथ जाएगा। त्वरक जो है मानचित्र की घटक नहीं हो गए दोस्तों। 117 का 3। दूरी हो गया, दिशा हो गया, प्रतीक हो गया, लेकिन त्वरक कोई नहीं है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरक कहते हैं, ये होता है, लेकिन ये कोई घटक नहीं है मानचित्र का, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? कौन सा ट्रॉफी फुटबॉल से नहीं संबंधित है? वो तो ऑप्शन आपका संतोष ट्रॉफी हो जाएगा। तो दोस्तों फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन है? सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं आपका 19 नंबर 119 नंबर क्वेश्चन। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्न में से कौन है, ये बताना है। तो ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं दोस्तों, 120 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय झंडा को कौन कौन सा रंग में प्रयोग लाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 4 उपयुक्त सभी। 120 का नारंगी, सफ़ेद, हरा, मतलब उपयुक्त सभी क्या है प्रयोग में लाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 80 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आई है प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।